श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। जैसे कि श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस संसार में अवतरित हुए। जीवों की भलाई के लिए कितने कितने कार्य उन्होंने किए। खास करके हमारे श्री अनंतपुर दरबार की स्थापना की। यह महापुरुषों की बहुत कृपा है। जो भी इंसान इस संसार में आया है वह खुद इस बात को नहीं समझ पाता कि मेरा भला, मेरी भलाई किसमें है। जैसे बालक को माता पिता ही समझाते हैं, उनकी जितनी भी कोशिश होती है बालक को सही रास्ते पर लगाने के लिए, उसे सुखी बनाने के लिए ही होती है। तो उसी तरह महापुरुषों की भी जितनी कार्रवाई होती है वह अपनी शरण में आए हुए गुरुमुख सज्जनों को सही रास्ता बताने के लिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए, उनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ही होती है। गुरुमुखों, इंसान खुद नहीं समझता कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मैंने किधर जाना है, क्या काम करना है, मेरा हित किस में है। संसार में माया और काल का ऐसा चक्र चल रहा है कि इंसान खुद उससे नहीं बच सकता। वक्त के संत महापुरुष संसार में अवतरित होकर के उसे सही रास्ता बताते हैं। दुख के रास्ते से हटाकर उसे सुख के रास्ते पर चलाते हैं। उससे वह काम कराते हैं जिसे करने से उसे लाभ हो, उसका लोक परलोक सुखी बन जाए। वे तो हर समय जीवात्मा के हित के लिए, उसे सुखी बनाने के लिए दिन रात संलग्न रहते हैं। आम दुनिया अपने अपने ख्याल से पूजा पाठ कर रही है। ना होने से कुछ होना भी अच्छा है, लेकिन जिन सज्जनों को महापुरुषों की रहनुमाई मिल जाती है, जिन्हें सद्गुरु मिल जाते हैं, तो उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। इस संसार में आने का, यहाँ आकर अपने कार्य का, आत्मा के कल्याण के कार्य को करने का सही विचार मिल जाता है और वे गुरुमुख सज्जन महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर भक्ति की कमाई करते हैं, जिससे उनका यह लोक भी संवर जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने संसार में अवतार धारण किया और जो सज्जन उनकी शरण में आए उन्हें भक्ति के सही रास्ते पर लगाया। आप सब गुरुमुख भी उनकी बदौलत ही श्री अनंतपुर दरबार में पहुँचे हैं और उनकी आज्ञा से सेवा कर रहे हैं। सब गुरुमुख हैं, तो सेवकों के लिए ही ये वचन है कि महापुरुषों के मुखारविंद से जो वचन निकलें उन्हें हृदय में धारण कर लें, उन्हें आचरण में लाएं, वही गुरुमुख हैं। तो आप सब गुरुमुख हैं, सद्गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं। सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना अगर कोई करता है तो वह भटक जाता है। कोई भटकना चाहता है क्या? कोई भटकना नहीं चाहता, लेकिन जीव को जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सता रहे हैं। काल और माया का जो चक्र चल रहा है उसमें बहुत से जीव फंस जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो गुरुमुख सज्जन सद्गुरु के चरणों का आसरा लेते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, केवल वे ही बच पाते हैं। तो हर एक गुरुमुख का फर्ज है कि सद्गुरु की आज्ञा में चलें। आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की शरण मिली है, आलीशान श्री अनंतपुर दरबार मिला है और महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो 5 नियम बताए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और दर्शन ध्यान, इन नियमों की पालना हर गुरुमुख को रोज करनी है। सब गुरुमुख निश्चय कर लें कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं और महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार हमने श्री अनंतपुर दरबार की सेवा करनी है। गुरुमुखों, ये 5 नियम 5 रत्न हैं, इन्हें इकट्ठे
करते रहो। यही वह धन है जो परलोक में साथ जाता है। सब गुरुमुख भक्ति के इस सही रास्ते पर चलते हुए इनकी संभाल करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।